एक बार फिर कहता हूँ, इसका मतलब ये भी है कि हम उसकी उपासना उस रूप में करें जैसे कि वो है, ना कि अपनी काल्पनिक तस्वीरों में। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर से हम परमेश्वर की आराधना पर जा रहे हैं, उसके नाम की महिमा करने के लिए। उस तमाम उपकार को जो ईश्वर ने हमारे जीवन पर किए हैं, उन तमाम उपकार का हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, महिमा करेंगे। आइए दोस्तों, एक मन एक चीज होकर एक ही आत्मा में भर कर आहे भर भर कर हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। और उम्मीद है, विश्वास है कि ईश्वर आज की आराधना पर आप सभी को बहुतायत से ब्लेस ग्रेस आशीष से भर देगा दोस्तों। तो आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस, लॉर्ड जीसस। आगे के जो समय है पिता परमेश्वर, उस सारे समय को आपके हाथों में देते पिता। सब कुछ आपके नियंत्रण में स्थित रहे प्रभु। हमारे मन, हमारे विचार, हृदय सब कुछ आपको भाते रहे परमेश्वर पिता। आप में बने रहे खुदावन। सारे समय आपको पवित्र चरणों पर हम सभी देते हैं खुदा। शुक्रिया पिता परमेश्वर। हो तेरी स्तुति और करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू ही जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ बैठ।
पवित्र पिता परमेश्वर, जो है, जो था, जो आने वाला है पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं खुदावंद। हम सभी को आशीष दे पिता। थैंक यू लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, अपने आंखों को बंद कर लीजिए। पिछले दिनों जो खुदा ने हमें चंगाई दिया, बीमारी से हमें जो चंगा किया, हमारे तमाम आर्थिक समस्याओं को दूर किया, प्रतिदिन की रोटी हमें दिया, हमें सुंदर जल दिया, आदि प्रकार के तमाम उसके सहायता के लिए आओ हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। शुक्र है प्रभु। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। सामेगी मुझे दुनिया कभी भी, कोई छूटे नहीं प्यारा। सामेगी मुझे दुनिया कभी भी, कोई छूटे मेरे यीशु के साथ धरती में सदा जिंदगी खुशी मुझे वो। मेरे यीशु के साथ धरती में सदा जिंदगी खुशी मुझे वो। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में भूले जाता है मेरी जिंदगी की हर परेशानी में भूले जाता है कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी मेरा बने। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे
प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, शुक्रिया प्रभु, धन्यवाद आसमानी पिता, शुक्रिया प्रभु, जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु, शुक्रिया प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया।
पिता, आसमानी पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद हम सभी मिलकर देते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने आराधना पर हमारा सहायता किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद आराधना को सिखाने के लिए प्रभु, अभी भी हम सीख रहे हैं खुदावन, पूरे जीवन सीखते रहेंगे पिता परमेश्वर। हम सभी को आशीष दे खुदावन। आगे के जो वचन हम देखने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उस पर भी हमें बहुत आशीष देने खुदावन। हर एक सुनने वाले के हृदय चेंज होने पाए परमेश्वर पिता, मन परिवर्तन होने पाए परमेश्वर पिता, साथ ही बोलने वाले को भी आशीष देना पिता। शुक्रिया आराधना पर, प्रार्थना पर हमें आशीष देने के लिए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। हे मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, चुने हुए पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु नर्सरी के नाम से मैं आगेश्वर वर्मा एक बार फिर से आप सभी का इस जगह पर और यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फास्टिंग उपवास प्रार्थना सभा है दोस्तों। आज शुक्रवार है, फ्राइडे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वचन से बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा और बहुत कुछ आप ग्रहण करोगे और बहुत से सवाल या कह सकते हैं उलझन से ईश्वर आज के पवित्र वचन से आप सभी को निकालेगा। तो ध्यान से आज के वचन को सुनना दोस्तों। पिता परमेश्वर के 10 आज्ञाओं के संबंध में हम पवित्र शास्त्र बाइबल से देख रहे हैं। बीते शुक्रवार को हमने पहला आज्ञा में से देखा था। आगे हम दूसरा आज्ञा का अध्ययन आज हम करेंगे। वो 10 आज्ञाएं दोस्तों जो पिता परमेश्वर ने सीने पर्वत पर अपने दास मूसा को दिया था और मूसा ने अपने इजराइलियों को दिया था और इजराइलियों ने कह सकते हैं हम सभी को दिया है दोस्तों, खुदा का 10 आज्ञाएं। तो आप सभी कृपया करके इस 10 आज्ञा के महत्व को समझना दोस्तों गहराई से। आज्ञा पिता परमेश्वर का हम मनुष्यों के लिए है दोस्तों, और ये आज्ञा आप मुझे हर एक मनुष्य को जो इस आज्ञा का पालन करता है उनके लिए जीवन है, उनके लिए शांति है, उन आज्ञा पालन करने वालों के लिए मुक्ति है और उन आज्ञा पालन करने वालों के लिए अनंत जीवन है दोस्तों। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये खुदा का आज्ञा है हम मनुष्यों के लिए। तो ध्यान से सुनना दोस्तों। हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल पर पढ़ते हैं कि कैसे पिता परमेश्वर का आज्ञा का पालन कौनों ने किया था दोस्तों। सोचिए, जब परमेश्वर के दास एलिया भूखा था, पहला राजा 17 अध्याय आप देख सकते हैं। जब भूखा था, परमेश्वर ने कहा, हे एलिया, तो उस गुफा पर चले जा, करिता नामक गुफा पर, और देख मैंने कौमों को आज्ञा दिया है कि वे तेरे लिए रोटी और मांस लाए। परमेश्वर के आज्ञा के पालन कौमों ने किया। बाइबल पर लिखा है कि एलिया को सुबह शाम कौवे उनके पास आकर मांस और रोटी दिया करते थे दोस्तों। हम बाइबल पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर के आज्ञा के पालन गधा ने किया था दोस्तों। जब बिलाम उस गधा पर चढ़कर जा रहा था, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने बोलने के लिए गधा को अनुग्रह दिया और गधा बोला था दोस्तों, आज्ञा का पालन किया था। हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि कैसे कबूतरों ने परमेश्वर के आज्ञा के पालन किया था। बाइबल पर लिखा है कि इजराइलियों के छावनी पर आकर कबूतर बैठ जाते थे। हम बाइबल पर पढ़ते हैं कि कैसे समुद्र ने परमेश्वर के आज्ञा के पालन किया था और समुद्र 2 भाग हो गया था, लाल समुद्र। हम बाइबल पर पढ़ते हैं कि कैसे आज्ञा के पालन चट्टान ने किया था, चट्टान से पानी निकल आया था दोस्तों। और कैसे आज्ञा के पालन आंधी और तूफान ने किया था। यहाँ तक कि आज्ञा के पालन बीमारी भी करते हैं, कहते हैं कि यीशु के नाम से चला जा तो वो चला जाता है। यहाँ तक शैतान जो खुदा के विरोधी है, वो भी आज्ञा के कह सकते हैं कि उसे भी धुतकारने से चले जाते हैं। ये आज्ञा का पालन नहीं करते। परंतु परमेश्वर की एक सृष्टि है,
वो उसका आज्ञा के पालन नहीं करता। सारे आज्ञा के पालन करते दोस्तों, कौवे, उड़ने वाले जितने पक्षी हैं, समुद्र के जितने मछलियां हैं, पृथ्वी पर जितने रेंगने वाले जीव जंतु हैं, आदि पेड़ पौधा है, ऑक्सीजन हवा है, सूर्य चंद्रमा तारे हैं, आदि सभी परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं। परंतु एक ईश्वर का ऐसा सृष्टि है जो किया हुआ है, जो आज्ञा का पालन नहीं करता। आपको पता है वो कौन है? बता सकते हो वो कौन है? ईश्वर का तमाम सृष्टि को देखिए, सब आज्ञा का पालन करते हैं, सारे अपने क्रिया कर सकते नियंत्रण में चल रहे हैं हर एक, पर एक सृष्टि ऐसा है जो उसका आज्ञा के पालन नहीं करता। वो कौन है? मनुष्य। बाइबल पर लिखा, ईश्वर ने कहा, मैंने इन लोगों को देखा, मैंने इन लोगों की बातों को सुना, इनके विचारों को समझा। इन लोग मुझसे दूर हैं, इन लोग हटेले हैं। जिस आज्ञा पर चलने के लिए मैंने इन्हें नियम दिया था, विधि दिया था, आज्ञा दिया था, उस नियम को इन लोग टालकर दूसरे नियम पर चलते हैं जिसे मैंने नहीं दिया था। तमाम आपको जितने दिखाई दे रहे हैं, जितने दिखाई नहीं दे रहे, सभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। परमेश्वर कहता है कि हे हवा, तुझे इस दिशा में चलना है, उसे चलना पड़ेगा। कहता है कि हे समुद्र, तुझे 2 भाग होना है, उसे होना पड़ेगा। खुदा की आज्ञा के पालन करेगा। हर एक सृष्टि खुदा के आज्ञा के पालन करता है, परंतु एक सृष्टि है, उसका नाम है मानव, जो सब विलोम शब्द हम दानव आ जाते हैं। वो ही है जो परमेश्वर की सृष्टि का, कह सकते ईश्वर का आज्ञा के पालन नहीं करता। तो 10 आज्ञा में से आज हम फिर से देखेंगे और अपने आप को जांचना, अपने आप को परखना, क्या आप आज्ञा पर हैं या आज्ञा से हट चुके हैं और हटकर हठीले बन चुके हैं, ढीठ लोग। तो चलिए हमारे साथ आप सभी निकालना, निर्गमन अध्याय 20 एक पद से लेकर हम देखेंगे। पढ़ना तो 17 तक है, आप पढ़ना, परंतु जो 10 आज्ञा है उसे मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। ठीक है, मेरे साथ निकाल लेना। निर्गमन अध्याय 20 हम एक से देखेंगे। ठीक है, यहां लिखा है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दस्वत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। अब पहला आज्ञा जो खुदा ने दिया था, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। तीसरा, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, इस साथ में है। फिर आता चौथा, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना। पांचवा, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। फिर आगे आते हैं 13 देख लीजिए, तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, और तू किसी के घर का लालच ना करना। ये 10 आज्ञा परमेश्वर ने हमें दिया है। पढ़ेंगे इस वचन पर, परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आंख बंद करना दोस्तों, कुछ सेकंड के लिए मैं दुआ कर देता हूँ। हे मेरा आसमानी पिता परमेश्वर, ये 10 आज्ञाएं जो आपने हम मनुष्यों को दिया है प्रभु, जिसमें से आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं व्यभिचार नहीं करते, हत्या नहीं करते, अपने माता पिता का आदर करते हैं, परंतु वे मुंह से झूठ बोलते हैं प्रभु। बहुत से ऐसे हैं जो व्यभिचार भी करते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो अभी भी आपके पवित्र आत्मा की हत्या कर रहे हैं, झूठी गवाही दे रहे हैं, घर के लालच करते हैं, धन का लालच करते हैं प्रभु। तुझे छोड़कर दूसरे को ईश्वर करके मानते हैं, तेरे लिए मूर्ति खोद कर बनाते हैं। अभी भी बहुत से लाखों करोड़ों लोग हैं भटके हुए हैं। आसमानी पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ आसमानी पिता, आज के वचन के द्वारा उन्हें प्रकाशन देना पिता, सच्चे मन से आपके वचन का पालन करे प्रभु, आज्ञाकारी प्रिय संतान बनने पाए पिता परमेश्वर। आज के वचन से सभी सुनने वालों को 30 नहीं, 60 नहीं, 100% फल को देना पिता। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए।
इस दुआ को यीशु नसरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे परमेश्वर के प्रिय भाइयों और बहनों, खुदा का पहला आज्ञा हमने देखे थे बीते शुक्रवार। आज शुक्रवार को हम देख रहे हैं परमेश्वर का दूसरा आज्ञा, जिस पर कहा गया है, आप देख सकते हैं चौथा पद में, देखने ध्यान से। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। देखिए ध्यान से सुनना, ये ईश्वर का वाणी है हम मनुष्यों के लिए। अब कल्पना करिए, सीने पर्वत पर आप हैं, वहां ईश्वर ने अपने आप को प्रकट किया और आमने सामने आपसे बात कर रहे हैं। मुझे कल्पना करना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। सोचिए मूसा की जगह हम लोग वहां उपस्थित थे सीने पर्वत पर, खुदा आया और वो हमसे कह रहा है, बाइबल पर लिखा कि 10 आज्ञा को खुदा ने खुद अपने हाथों से पट्टियों पर लिखकर हमें दिया था दोस्तों। और वहां कह रहा, मूसा तू इजराइलियों को जाकर कहना तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। सोचिए हम वहां उपस्थित हैं दोस्तों, और ईश्वर हमसे कह रहा है तू मेरे लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। आगे लिखकर ध्यान से देखिए, ना किसी की प्रतिमा बनाना, किसी का भी नहीं। आगे ईश्वर कहता है जो आकाश में है उस आकाश को देखकर उसका प्रतिमा ना बनाना। वो मेरा हस्तकला है, वो मेरे गवाही देगा, परंतु उसका प्रतिमा ना बनाना। दूसरा, या पृथ्वी का, या तो इस पृथ्वी का प्रतिमा या मूर्ति ना बनाना, अर्थात इसको धन्यवाद या पूजा ना करना। आगे देखिए दोस्तों, या पृथ्वी के जल में, या पृथ्वी पर रहने वाले जल जीव जंतुओं की भी मूर्ति या प्रतिमा, इसको धन्यवाद या पूजा ना करना। आगे कहता है तू उनको धन्यवाद ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। देखिए, ईश्वर को छोड़कर यदि आप किसी दूसरे को धन्यवाद कर रहे हैं, किसी दूसरे की उपासना कर रहे हैं, चाहे वो आकाश का, चाहे वो पृथ्वी का, चाहे उड़ने वाले पक्षी का, चाहे रहने वाले जीव जंतुओं का, चाहे समुद्र की मछलियों का, आदि प्रकार से किसी भी को आप धन्यवाद कर रहे हो, किसी भी को ईश्वर करके मान रहे हो, आप तो दंड पाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु बाइबल पर लिखा है कि खुदा आपके साथ साथ आपके बेटी बेटा को, आपके पितरों को, आने वाले पीढ़ी को भी परमेश्वर पिता के वचन पर लिखा है दंड दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सोचिए कितना भयानक वचन है परमेश्वर का हम मनुष्यों के लिए, कि ईश्वर को छोड़कर यदि किसी दूसरे की उपासना कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, चाहे वो काल्पनिक हो, चाहे विचार से गढ़ा हुआ हो, तो ईश्वर हमें दंड देता है दोस्तों। परंतु जो उनके आज्ञा का पालन करते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, उन पर परमेश्वर पिता कहते हैं कि हजारों करुणा किया करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जहां एक तरफ पहली आज्ञा हम पर केवल परमेश्वर की आराधना करने के दर्शाता है, पहला आज्ञा जहां लिखा था तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, वहां लिखा कि सिर्फ एक ही ईश्वर की आराधना करो। दूसरी आज्ञा हमें अपने तरीके से परमेश्वर की उपासना करने के लिए चेतावनी देता है और कहता है कि हमें अपने लिए उसकी कोई प्रतिमा बनाने की आज्ञा नहीं दिया है दोस्तों। अपने लिए हम ईश्वर की किसी भी प्रकार की मूर्ति बनाने की आज्ञा ईश्वर ने हमें नहीं दिया है। यह पवित्र शास्त्र बाइबल पर दर्शाया गया है। दोस्तों, हम परमेश्वर को अपनी कल्पनाओं व विचारों में कैद नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। हम किस प्रकार से कल्पना करें और किस विचार से ईश्वर को गढ़ेंगे अपनी कल्पनाओं में दोस्तों, किस प्रकार से उसे हम कैद कर सकते हैं। हम एक मानव होने के नाते जितना सोच विचार या कल्पना कर सकते हैं, परमेश्वर उनसे से कहीं अधिक विशाल व भिन्न है। यदि हम अपने विचारों के आधार पर परमेश्वर की तस्वीर या प्रतिमा की गणना करते हैं,
तो एक तरह से हम उसके स्वरूप को पूरी तरह से बदल वह कम कर देते हैं दोस्तों। यदि हम किसी भी प्रकार से अपने सोच से ईश्वर की प्रतिमा बना रहे हैं तो उसके महान स्वरूप और उसके ईश्वरीय दर्शन का महत्व को कम कर देते हैं। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल पर लिखा है, यशाया अध्याय 8 और 9 पद में, सॉरी यशाया अध्याय 55 के 8 और 9 पद में वहां लिखा है, यहोवा कहता है, मेरी सोच और तुम्हारी सोच एक समान नहीं है, मेरी गति और तुम्हारी गति एक जैसी नहीं है, क्योंकि मेरी सोच और तुम्हारी सोच में, मेरी और तुम्हारी गति में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर के वचन पर लिखा है कि मनुष्य जो सोचते हैं उससे कहीं महान खुदा सोचते हैं। उनके सोच और हमारे सोच में, प्रभु के परमेश्वर की गणना और हमारी गणना में बाइबल पर लिखा है आकाश और पृथ्वी का अंतर है दोस्तों। हम पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य, वो आसमान पर रहने वाले, स्वर्ग पर रहने वाले पिता की कल्पना या विचार करके गढ़ नहीं सकते दोस्तों। ध्यान से सुनना, उत्पत्ति की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं वहां हम पाते हैं 1:26 में, उत्पत्ति में, कि परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। यहाँ परमेश्वर की सोच है और चर्चा कर रहा है कि हम मनुष्यों को कैसे बनाएंगे। परमेश्वर कह रहा है जैसे मैं हूं, मैं अपना स्वरूप दूंगा, अपना समानता दूंगा। ठीक है, वहां ईश्वर ने विचार किया कि हम मनुष्यों को ऐसे बनाएंगे। उत्पत्ति 2:7 पर फिर क्या लिखा गया है, परमेश्वर यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उनके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। देखिए, खुदा ने सोचा, उत्पत्ति 2:7 में है, फिर उसे बनाया और उसका नाम क्या रखा, आदम, पहला मनुष्य। और उसे किसमें से बनाया था, मिट्टी से। उसे मिट्टी से बनाया, अपने स्वरूप दिया। सोचिए कितना बड़ा हमारा परमेश्वर कुम्हार है। उत्पत्ति के 26 में उसने विचार किया, गणना किया कि हम कैसे मनुष्य को बनाएंगे। उत्पत्ति 2:7 पर लिखा है कि परमेश्वर ने फिर मिट्टी को रखा और मिट्टी से सोचे कितना महान है हमारा खुदा, कैसे बनाया, हमारे आंख को बनाया, हमारे नाक को बनाया, हमारे कान को बनाया, तमाम प्रकार के जो जरूरत है मनुष्य का वो सबको बनाया। क्यों? क्योंकि जैसा खुदा था वैसे ही उसने किसे बनाया, हम इंसान को। अपने आप को, बहुत से भाई कहते हैं कि मैं खुदा को देखना चाहता हूँ, खुदा कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, तो मैं कहता हूँ कि अपने आप को जाकर दर्पण के आगे देख लो, खुदा दिख जाएगा, पर उसका चरित्र व्यवहार आपके अंदर नहीं दिखता। इसीलिए खुदा का जो पवित्र रूह है वो आपके अंदर मौजूद नहीं है, पर हाँ उसका समानता आपके अंदर है दोस्तों। आदम में वो समानता था, उसके बाद उसके बेटे में वो समानता है, उसके बाद उसके बेटे में वो समानता है। इस प्रकार से थोड़ा चेंजिंग आया है। हालेलुया। ध्यान से सुनना दोस्तों, खुदा ने आदम को मिट्टी से निकाला, मिट्टी से तमाम प्रकार के समानता स्वरूप को दिया। उसके बाद उसमें क्या कर दिया, अपने आत्मा को डाल दिया। कृपया करके बच्चे को शांत रखना। अपने आत्मा को डाल दिया, आदम जीवित हो गया। आज हमारे बहुत से भाई बहन क्या करते हैं, कितना दुख की बात है। ईश्वर ने कहा तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। ध्यान से सुनना, अपने लिए कोई भी मूर्ति खोद कर ना बनाना। कितना हमारा खुदा महान है कि ईश्वर ने हमें अपने स्वरूप समानता दिया। और कितना तुच्छ मनुष्य है कि आज ईश्वर को बनाकर, ईश्वर के अपना स्वरूप मनुष्य ईश्वर को दे रहे हैं। मैं एक पेपर में पढ़ रहा था, कहीं पर कोई बनाया गया था, उसे किसी एक्टर का स्वरूप दे दिया गया था, फिल्मी एक्टर का। सोचिए, एक मनुष्य किस प्रकार से कल्पना कर कर अपने विचार से, अपनी सोच से ईश्वर को बना सकते हो दोस्तों। ईश्वर ने हमें बनाया अपने स्वरूप समानता में, पहला मनुष्य आदम को। तो क्या आप ईश्वर को ही बना दोगे? इसलिए ईश्वर ने कहा था कि मनुष्य गुनाह ना करना।
अपराध ना करे। इसीलिए खुदा ने 10 आज्ञा को हमारे सामने दे दिया दोस्तों, और कहा कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खुद कर ना बनाना, मेरे स्वरूप में ना बनाना, ना तो आकाश को देखकर, ना तो पृथ्वी को देखकर, ना तो चंद्रमा को देखकर, ना तो सूर्य को देखकर, ना तो रेंगने वाले जीव जंतु को देखकर, ना तो आकाश पर उड़ने वाले पक्षियों को देखकर, और ना ही समुद्र पर रहने वाले जीव जंतु को देखकर बहक न जाना, उसकी प्रतिमा न बनाना। ईश्वर ने साफ मना किया था दोस्तों, और आज लोग उन्हीं का इस प्रकार से बनाकर ईश्वर के स्थान को दे रहे हैं। परमेश्वर के दास पौलुस, पवित्र आत्मा से लिखने वाला प्रेरित, वो लिखता है रोमियो के पत्री अध्याय 1 उसके 20, 21, 22, 23, 24, 25 पद पर आप देख सकते हैं। वहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान, ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान मनुष्य के मन में है। परमेश्वर के ज्ञान मनुष्य के मन में है, परंतु वो उस ज्ञान के अधीन ना होने के कारण टेढ़े मेढ़े काम करते हैं और ईश्वर को क्रोध दिलाते हैं। हर एक मनुष्य के अंदर ईश्वर के ज्ञान मौजूद है। उन्हें पता है कि ईश्वर आज तक कभी किसी ने कहीं पर भी नहीं देखा। उन्हें पता है ईश्वर का कोई भी प्रतिमा नहीं है। उन्हें पता है कि ईश्वर जो है दिखाई देने वाला नहीं है। बाइबल पर साफ रीति से लिख दिया है कि मनुष्यों के मन में परमेश्वर के ज्ञान प्रकट है, परंतु उस ज्ञान के अधीन न रहने के कारण मनुष्य क्या करते हैं? गलत काम करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते हैं, और जो काम करने के लिए ईश्वर ने मना किया गया है उसी काम को वो दोहराते हैं और बार बार करते हैं। पहला रोमियो के पत्र अध्याय 1 के 19 पद में लिखा दोस्तों, और 21 पद में कहता है, क्योंकि एक मिनट ना, आप खोलना मेरे साथ, ठीक है? रोमियो मेरे ख्याल से 20 है, 21 पद है। इसका 20 पद है दोस्तों, यहां लिखा है, ध्यान से देखना। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। 21 पद, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधकार हो गया और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। यहाँ पर परमेश्वर के वचन पर लिखा है कि वो लोग परमेश्वर को जानते हैं, और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, यहाँ तक कि उनका मन जो था वो क्या हो गया? निर्बुद्धि हो गया, अंधकार में चले गए। क्यों? आगे पौलुस लिखता है, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को उन लोगों ने नाशवान मनुष्य, पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतु की मूरत की समानता में बदल डाला। सोचिए, परमेश्वर के महिमामय रूप को मनुष्यों ने किसमें बदल दिया? अपने स्वरूप में। पौलुस कहता है अपने स्वरूप में बदल दिया, और कहता है कि रेंगने वाले जीव जंतु के स्वरूप में बदल दिया, चौपाया उड़ने वाले पक्षियों के समुद्र में बदल डाला। उन्होंने परमेश्वर को सच्चाई को बदलकर क्या किया? झूठा बना डाला। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा ने हमें कहा है उसको छोड़ और उसके लिए कोई प्रतिमा नहीं बनाना है। परमेश्वर ने कहा है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने मनुष्य का जो बुद्धि है, ज्ञान है, ईश्वर ने हमें दिया है। हम बुद्धिमान हो सकते हैं, कह सकते हैं ज्ञानी हो सकते हैं, परंतु सर्वज्ञानी नहीं हो सकते, सर्वव्यापी नहीं हो सकते।
हमारा ज्ञान और बुद्धि सीमित रहता है दोस्तों, परंतु परमेश्वर पिता असीमित है, जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मनुष्यों को बुद्धि दिया है, लेकिन उस बुद्धि का दुरुपयोग ना करें, काल्पनिक विचारों से ईश्वर का प्रतिमा या तस्वीर बनाकर उसे धन्यवाद ना करें। खुदा ने हमें कहा है ये सब चीज ना करना करके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज्ञाकारी बने। अब 2 मिनट के लिए सोचिए, ईश्वर ने जो आपको इतना महान बुद्धि दिया है, जो सारे जानवरों से, हर एक प्राणी, जीवित प्राणी से बढ़कर आपके पास बुद्धि है, और उस बुद्धि का सही सटीक इस्तेमाल करें दोस्तों, काम पर लाएं और इन प्रकार के कामों से बचें, क्योंकि ईश्वर ज्वालामुखी है दोस्तों। उसके शब्द से ही पूरा सृष्टि की रचना हो गया था दोस्तों। और बाइबल पर लिखा है कि रचना हुआ तो वो भी दिखाई देने वाले वस्तुओं से नहीं, दिखाई देने वाले वस्तुओं से रचना हुआ था। इब्रानियों 11:3 पर लिखा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने आप को देखें, कैसे चाल चल रहे हो दोस्तों। ईश्वर ने कहा है तो अपने लिए कोई भी मूर्ति खोद कर ना बनाना, किसी का प्रतिमा ना बनाना। अब किस प्रकार से काम कर रहे हो मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज्ञा का अभिप्राय केवल इस बात से नहीं है कि वह अपने स्थान पर किसी अन्य देवी देवता की उपासना सहन नहीं करेगा। इसका मतलब यह भी है कि हम उसकी उपासना उस रूप में करें जैसे वो है। मैं एक बार फिर कहता हूँ, इसका मतलब यह भी है कि हम उसकी उपासना उस रूप में करें जैसे कि वो है, ना कि अपनी काल्पनिक तस्वीरों में। सोचिए, आप खुद ही सोचिए, यदि जैसे मैं अगेश्वर हूं और मैं किसी कारपेंटर को लाया और कहूंगा कि कारपेंटर तू कल्पना कर और मेरा कोई चित्र बना, और उसे कहूंगा कि देखना नहीं है, मैं अदृश्य हूं, फोन पर कहूंगा उसे बना दे। अब वो क्या करेगा? कारपेंटर जो है, कारपेंटर कहते हैं, क्या कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को? पेंटर, कारपेंटर उसे कहते हैं क्या ना, सॉरी। तो उस तस्वीर बनाने वाले ने क्या करेगा कि अरे उसने फोन पर कहा था, उसका शब्द को सुना था, चेहरे को तो नहीं देख पाया हूं, तो वो कल्पना करेगा और कल्पना कर कर एक चित्र बनाएगा, 2 आंख कर देगा, हो सकता है 4 कर दे, उसका इच्छा है। वो करेगा कि मेरे 2 हाथ है तो एक काम करता हूँ, उसका 4 कर देता हूँ, ठीक है, मेरा एक सिर है तो उसका कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ। सोचिए, क्या वो ईश्वर है? सॉरी, क्या वो आगेश्वर रहेगा? नहीं। तो ईश्वर का हम इस प्रकार से हम उसके अपमान नहीं कर सकते दोस्तों। ऐसे काम कर कर हम ईश्वर के सिर्फ और सिर्फ विरोध जाते हैं और उसके जलजलाहट का सामना करना पड़ेगा आपको दोस्तों। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ध्यान से सुनना, पति पत्नी के बीच में विवाह के समान होता है। जैसे अब विवाहित होने के कारण या विवाह होने के साथ ही साथ किसी अन्य पुरुष के साथ रिश्ता नहीं बना सकते। मान लीजिए आप विवाहित हैं, एक पुरुष है, तो आपकी पत्नी चाहेगी कि आप उससे वैसे ही प्रेम करो जैसे कि वो है, ना कि जैसे आप उसे बनाना चाहते हैं। ठीक है, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, वो चाहेगा कि मैं जैसा हूं, मेरा पति या मेरा पत्नी मुझसे वैसे ही प्रेम करे, और वो मुझे ना कहे कि मुझे चेंज कर, या तो बदल, या तो मैं जैसा सोच रहा हूं तो उस तरीके से चल। मतलब यदि ऐसा होता है, फिर उनकी तस्वीर से वो प्रेम करता है, उसकी कल्पनाओं से वो प्रेम कर रहा है, पर जैसे वो है उस तरह से उसे प्रेम नहीं कर रहा है। यह रिश्ता एक वास्तविक रिश्ता नहीं होगा दोस्तों। खुदा भी कहता है कि मैं जैसा मैं हूं उसी तरह से मुझसे प्रेम कर, जैसा मेरा है स्वरूप, उसे कल्पना कर कर या विचारों से गढ़कर उसे ना बना। आप समझ पा रहे हो? जैसे ईश्वर है, हमें उसी प्रकार से उसकी इबादत करना है।
जैसा ईश्वर है हमें उसी तरह से उससे प्रेम करना है। हम अपनी सोच के अनुसार से ईश्वर को ऐसा रहा होगा करके उससे ईश्वर करके मान नहीं सकते, पर जैसे ईश्वर है उसे हमें वैसे ही प्रेम करना है दोस्तों। यीशु की महानता इसी में देखने को मिलता है दोस्तों। जब प्रभु यीशु पृथ्वी पर आया और आकर अपना सेवा कार्य कर रहा था, तो पता है पतरस ने कहा था, लुक्का 5:8 में पतरस ने यीशु को देखकर कहा, हे प्रभु मेरे पास से दूर चले जा क्योंकि मैं पापी हूँ। प्रभु ने कहा तू पापी है? पतरस ने कहा हाँ मैं पापी हूँ प्रभु, मेरे पास से तू दूर चले जा। यीशु ने कहा तू पापी है ना, हाँ तो तू मेरे पास आ, तू जैसा है मैं तुझे वैसे ही प्रेम करूंगा। प्रभु ने नहीं कहा था कि पतरस तू पापी है, हाँ जा यूहन्ना के पास जा, बपतिस्मा देता है वो, उसके पास जा, अब मन फिरा, बपतिस्मा ले, शुद्ध हो, पवित्र बन, फिर मेरे पास आ, फिर मैं तुझे सीने से लगाऊंगा। नहीं कहा था दोस्तों। पतरस ने कहा मैं पापी हूँ, प्रभु ने कहा तू पापी है तो तू मेरे पास आ, जैसे है वैसे आ। हालेलुया। जैसे ईश्वर है हमें उसी तरह से उसे पूछना है, उसी रूप से उससे प्रेम करना है। कल्पना कर कर या विचार से गढ़कर हमें ईश्वर को बनाना नहीं है, और अपने विचार पर लाकर, अपने विचार पर भी लाकर कोई दृश्य, बहुत से लोग होते हैं जो प्रार्थना में बैठते हैं ना तो वो एक विचार लाते हैं। पहले कहीं कोई काल्पनिक फोटो देखे होंगे या कहीं पर किसी भी प्रकार के प्रतिमा देखे होंगे, वो प्रार्थना करने, मसीह को इसे हम कह रहे हो ना, वो प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो उन आंख बंद करके उन फोटो को देखते हैं या कह सकते हैं उस प्रतिमा को देखते हैं और उसे देखकर वो प्रार्थना करते हैं। ऐसे भी नहीं करना है दोस्तों। ईश्वर अदृश्य है, ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, उसका नाम महान है, हमें उसके नाम से दुआ करना है, वो आपके बीच उपस्थित हो जाएगा। परंतु किसी भी प्रकार के काल्पनिक या विचार करके किसी के चित्र को लाकर प्रार्थना ना करना दोस्तों, फिर आप भी मूर्ति पूजा के कटघरे में आ जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना दोस्तों, परमेश्वर ने हमसे कहा है, परमेश्वर ने, कि यदि हम उससे विरुद्ध जाते हैं और ईश्वर के अलावा किसी दूसरे को ईश्वर कर कर मान लेते हैं, तो बाइबल पर लिखा है कि खुदा का क्या लिखा है, जलन, कहना कि मैं जलन रखने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। मेरे पास कुछ लोग आते थे, उनके लिए मैं प्रार्थना किया और उनसे कहा कि देखिए आपने, आपकी जो पिछली पीढ़ी थी उन्होंने भी और आप भी वो तमाम प्रकार के अपराध कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, देखिए ईश्वर के विरुद्ध है ये। और उसने कहा कि मुझे भी दुष्ट आत्मा पकड़ता है, मेरे बहू को भी दुष्ट आत्मा पकड़ते हैं, मेरे तमाम बेटियों को भी दुष्ट आत्मा पकड़ते हैं, इससे पहले जो पीढ़ी थी उन्हें भी दुष्ट आत्मा पकड़ता था। दोस्तों ये किस प्रकार से है दोस्तों, आप ही सोचिए। एक पीढ़ी को पकड़ा, पिछले वाली पीढ़ी को भी पकड़ा, उससे पहले वाले भी पीढ़ी को पकड़ा, आने वाले पीढ़ी को भी पकड़ रहे हैं, पता नहीं आने वाले भी पीढ़ी को पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे। क्यों क्यों उनके शैतान, सॉरी उनके जीवन पर शैतान आया दोस्तों, और क्यों उनके पीढ़ी दर पीढ़ी शैतान बर्बाद कर रहा है उन लोगों को। ईश्वर के विरुद्ध जाना और ईश्वर को छोड़कर किसी दूसरे को ईश्वर करके मानना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि किसी के दबाव पर आकर या किसी के दबाव डालने से या तो किसी के डर के कारण दूसरे को ईश्वर करके मत मानना दोस्तों। मैं बहुत से ऐसे भाई बहन को जानता हूं जो परिवार के डर के कारण, उसे पता है कि ईश्वर इन वस्तुओं पर नहीं रहता, फिर भी डर के कारण वो परिवार के कारण उनका पूजा कर देते हैं, उनका उपासना कर लेते हैं, उनको धन्यवाद कर देते हैं, और उन्हीं के कारण उनके जीवन पर शांति नहीं रहता, मुक्ति नहीं रहता, बेचैनी रहता है, परेशानी रहता है, रात दिन सो नहीं पाता, एक भय एक डर अंदर पर 24 घंटा उबलते रहता है दोस्तों। कारण यही है, यदि आपको सही में
रियल में शांति चाहिए, आनंद चाहिए, ईश्वर की भरपूरी चाहिए, वो जीवन चाहिए जो इसमें ईश्वर प्रसन्न होता है, उसके लिए आपको खुदा की आराधना करना पड़ेगा। आपको मनुष्य से नहीं, खुदा से डरना पड़ेगा। आपको मनुष्य क्या कहेगा इससे बढ़कर आपको सोचना होगा ईश्वर क्या कहेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज भी लोग अभी भी कोरोना वायरस को डर रहे हैं, कोविड-19 को। ईश्वर के आज्ञा का नहीं डर रहे हैं। ईश्वर के आज्ञा का डर नहीं, उन्हें कोरोना का डर है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कोरोना सिर्फ महामारी है, क्या कर लेगा? हो सकता है आपकी जान ले लेगा, लेकिन पाप आपको पता है अनंत जीवन के लिए नरक में लेकर डाल देगा। दोस्तों, परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलोगे, अनंत जीवन आप नरक में चलोगे। कौन किस से डरना चाहिए? परिवार से, उनके दबाव से, समाज से, लोगों से। इसका अर्थ है नहीं कि उनके विरुद्ध चले जाएं। मेरे कहने का अर्थ है कि बहुत से भाई ऐसे हैं जो उनके दबाव के कारण लोग उनका उपासना करते हैं। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, ईश्वर से डरें और सिर्फ ईश्वर के सामने अपने घुटने को टेकें। बाइबल पर लिखा है, परमेश्वर के ऐसे महान महान दास के कीर्ति वैभव के बारे में आप बाइबल पर पढ़ सकते हैं। दानियल को ले लीजिए, इर्मिया को ले लीजिए, पौलुस को ले लीजिए, पत्रस को ले लीजिए, मत्ती को ले लीजिए, तमाम प्रकार के चेलों को ले लीजिए। इन लोगों ने ईश्वर के अलावा किसी दूसरे की उपासना नहीं की थी और इन्हीं के कारण इन लोगों पर बहुत अधिक सताव भी हुआ था। दोस्तों ध्यान से सुनना, हमारे बहुत से भाई हैं जो प्रकृति नेचर के प्रकोप के कारण नेचर को ईश्वर करके मानते हैं, प्रकृति को। जैसे, और ये बात अभी से नहीं, पुरातन काल से, अनंत काल से, पुरातन काल से चलते हुए आ रहे हैं। जैसे कहीं बाढ़ आ रहा है तो उस बाढ़ को धन्यवाद करने लगते हैं। उस बाढ़ के लिए गर्जन होता है तो आकाश को धन्यवाद करने लगते हैं, उनकी उपासना करने लगते हैं। और आंधी तूफान के कारण वायु की उपासना करने लगते हैं। ठीक है, भूकंप के कारण पृथ्वी की उपासना करने लगते हैं। और ईश्वर ने क्या कहा था? तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ दोस्त, बाढ़, गर्जन, पृथ्वी, कोई भी वस्तु आपको उद्धार नहीं दे सकता। ये सभी बेजान है दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार के जान नहीं है। हालेलुया। परंतु आपको उद्धार मोक्ष सिर्फ परमेश्वर पिता दे सकता है, जो खुद एक आत्मा है। हालेलुया। तो क्या करते हैं बहुत से लोग, एक ईश्वर को हम मानते हैं तो उन लोग एक ईश्वर को करके नहीं मानते। उनके विचार के अनुसार पृथ्वी पर अलग अलग बातों के लिए अलग अलग ईश्वर है। ठीक है, जैसे मुझे खाना चाहिए तो उसके लिए अलग है, पानी चाहिए तो उसके लिए अलग है, कपड़ा चाहिए तो उसके लिए अलग है, श्वास चाहिए तो उसके लिए अलग है। आदि आदि प्रकार से लोग करते हैं, परंतु हम एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी और सब कुछ को बनाया है। हालेलुया। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, इन्हीं के कारण बहुत से लोग विश्वासों को ताड़ने देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज भी एक ईश्वर को मानने के कारण आपके ऊपर सताव आ सकते हैं, दबाव आ सकते हैं, पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ दोस्तों, एक ही ईश्वर की आराधना करना, और वो ईश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और उससे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, अपने लिए ईश्वर के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी प्रतिमा ना बनाना, जैसे ईश्वर ने बाइबल पर लिखा गया है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ईश्वर ने आपको प्रकाशन दिया है, और अपने आप को भी देखना दोस्तों, किसी भी प्रकार की वस्तु के सामने उनका उपासना ना करना, धन्यवाद ना करना। एक ही है ईश्वर, उसी के सामने अपना सिर झुकाना, उसी को धन्यवाद करना, वो आपको उठाएगा, आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। तो आग बंद कर लीजिए, मैं आप सभी के लिए दुआ करता हूँ। शुक्रिया प्रभु, हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले आसमानी पिता परमेश्वर,
आज हमने आपका दूसरा वचन को देखा खुदावन। धन्यवाद प्रकाशन के लिए प्रभु, और हमें इतना शक्ति दे, सामर्थ्य दे, अनुग्रह से भर दे। पूरे जीवन हमारा सिर आपके सामने झुके, हमारा घुटना आपके सामने मुड़े। पूरे जीवन हम आपके पीछे आपके वचन का पालन करते हुए इस दुनिया से कुछ करके आपके पास पहुंचे। इतना शक्ति दे हमें आसमानी पिता परमेश्वर। हमें दुआ करता हूं पिता, यदि कोई भाई बहन अभी भी किसी दूसरे के ईश्वर करके मार रहे हैं, उन्हें बुद्धि दे, समझ दे, समझा पिता, और वो लौट आए पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष दे। दुआ करता हूं पिता परमेश्वर, यदि कोई किसी भी प्रकार के अपराध गुनाह में फंसा हुआ है पिता परमेश्वर, तो उन्हें उन अपराध गुनाह से आजादी दे परमेश्वर पिता। यदि कोई किसी प्रकार के रोग बीमारी में है, आर्थिक समस्याओं में है, आदि प्रकार के क्लेश में है, उन्हें उस क्लेश से, उन समस्याओं से, उन रोग से आजादी दे पिता परमेश्वर। सभी को छू लीजिए प्रभु, टच जीसस नेम। धन्यवाद पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, हमें आशीष देने के लिए, प्रार्थना पर, वचन पर। शुक्रिया प्रभु परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको सम्मान देते हुए पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु नसरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन।